बढ़ जाओ। ये क्वेश्चंस जो हैं अपन भी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार मैंने बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को आज तक कोई पार्टी नहीं दी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते ऐसा काम करता रहूँ, ठीक रहेगा। तो मैं आज से उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत समय से सोच रहा था मैं कि यार मुझे कैसे भिखमंगे लोगों को खुश करूं मैं। तो मुझे आज सॉल्यूशन मिला कि मेरे स्टूडेंट से उनसे बड़ा कौन हो सकता है। यार बेचारे स्टूडेंट तो हर चीज मांगने ही आते हैं, शिक्षा दे दो, खाना दे दो, नोट्स दे दो, ट्यूशन दे दो, डीपीपी दे दो, है कि नहीं है। तो आज से आप लोग की पार्टी स्टार्ट है। तुम चुप हो जा रहे हो, बुढ़ापे में रुक जाओ, दांत वांत बाहर आ जाएंगे तुम्हारे। चार चार ड्रॉप हो गए फिर भी चिल्लाते रहते हैं यहाँ बैठ के। हैं, पापड़ दे दो, खींचे दे दो कर रहे हैं यहाँ पे। जिसके 3 ड्रॉप से ज्यादा हो गए मेरी क्लास में मत बोला करो, दांत बाहर आ जाएंगे भाई तुम्हारे। यार बुढ़ापा है तुम्हारा, नकली दाढ़ तुमने लगवा रखी है, सारे बाहर आ गए, हरिद्वार क्या लेके जाओगे। तुम्हारे पोते पूछेंगे हमारे दादाजी के दांत नहीं थे क्या। दिक्कत हो सकती है। आज से पार्टी शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि इससे कई अभिशाप, कई कर्ज उतर जाएंगे और तुम जैसे लोग जो है ना वो खा के चुप रहोगे। लिखो आज का टॉपिक, कॉपी घुमा लेना, क्लास लंबी है। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। देखो, ऑक्टेट जो रूल है, अरे कोई पार्टी में कोई दिक्कत थोड़ा ना है तुम लोग को यार। कोई किसी को दिक्कत, किसी का व्रत हो, है सावन का किसी ने रखा हुआ व्रत भाई कि हम तो पहले कावड़ लेके आएंगे उसके बाद ही, ऐसा तो नहीं है किसी का। अरे बताओ ना यार, किसी को दिक्कत तो नहीं है। कोई भी ऐसा हो अगर तो अपने पास वाले भिखारी को दे दें। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ही ऐसे ही। जिस पार्टी का कारण हो वो तो रिश्वत होती है। ऐसे ही बस, मेरी मर्जी। हाँ, पार्टी में क्या दे रहा हूँ, हाथी का बच्चा। ऑक्टेट रूल, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम नोबल गैसेस। इंस्पायर्ड फ्रॉम नोबल गैसेस। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखने का प्रयास करिएगा, वरना जगह कम पड़ जाएगी लास्ट में। एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम। ऐसा देखा गया है कि जितनी नोबल गैसेस हैं, दे कैन बी नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon, they have ns to np6 configuration.
दे हैव NH2 NP6। NH2 NP6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। कहां पर? आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या आउटर मोस्ट कक्ष, या बाह्यतम कोश। आउटर मोस्ट कवरिंग। आराम करो, आप भी पार्टी करना है। क्या है इन लोग की, क्या फोटो खींचते रहते हो? इनकी शक्लें तो देख लो एक बार ढंग से आप। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है ना? आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल, NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। आप में से सब लोगों को शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस पता है? हाँ, देखो, शेल, शेल में होता है सब, छोटा शेल, सब शेल जो 4 टाइप के होते हैं, SP, DF। और इसमें कौन होता है? ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल में दुनिया में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फिक्स है, 2। ठीक है ना? तो हियर वी आर फोकस्ड अबाउट द शेल, दैट इज कवच, दैट इज मेन कवरिंग, दैट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, शेल। और शेल की नंबरिंग किस फॉर्म में होती है? शेल इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरीके से शेल हमारे पास में होते हैं। ठीक है? वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत कमाता है उसको पितरों को खिलाने से राहु दोष दूर होता है। पितर जो होते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि कौवे जो होते हैं वो वापस हमारे पूर्वज के रूप में हमारे पास में आते हैं, और इसलिए हम उनको खाना खिलाते हैं। तो तुम समझ गए होंगे, आगे की कहानी चलती रहेगी पूरी क्लास में, बट ठीक है। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द नोबल गैसेस। और ऑक्टेट मतलब क्या है ये तो पता है ना? क्या? 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर? हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर? आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट कवरिंग या शेल। आउटर मोस्ट कवरिंग या आउटर मोस्ट शेल, है कि नहीं है? आउटर मोस्ट कवरिंग ही बिहेवियर डिसाइड करती है। जैसे मान लो, अब सब लोगों को पता ही है, जैसे किसी ने मान लो काला कोट पहन रखा है, ब्लैक कोट, तो हम क्या बोलते हैं उसका बिहेवियर कैसा होगा? छोटा शकील की वकील? वकील होगा। सफेद कोट पहन रखा हो तो? अच्छा, ठीक है भाई। लैब टेक्नीशियन भी हो सकता है, रेडियोग्राफर भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट आउटर मोस्ट कवरिंग डिसाइड दिस। तो यहां पर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो हमारे पास में क्या है? शेल है। नाउ ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए कुछ प्रोसेस है। ऑक्टेट कंप्लीशन प्रोसेस, ऑक्टेट को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी कुछ प्रोसेस है। कुछ क्या है? प्रोसेस। 3 प्रोसेस है। वन इज R, वन इज G, वन इज S। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज, गेन और शेयरिंग।
ठीक है ना। रिलीज इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो। बेटा हीलियम, इसीलिए मैंने एक्सेप्शन लिखा था ना कि हीलियम में 8 नहीं होता है ना, हीलियम तो एक्सेप्शन है। हीलियम इज 1s2, हीलियम हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो हीलियम के लिए जो चीज एप्लीकेबल होती है फॉर हीलियम, इट इज नॉट ऑक्टेट रूल, इट इज ड्यूट रूल, ड्यूट, द्वीक नियम। ड्यूट बोलते हैं, डुप्लेट भी बोलते हैं, डुप्लेट। वो हीलियम के लिए। तो वन इज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदर इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इज द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिलीज जो करती हैं वो करती है मेटल्स, ये काम है मेटल्स का, इट इज डन बाय मेटल्स। जबकि ये काम गेनिंग और शेयरिंग करती है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीज करने वाली, रिलीज करने वाली आपके पास में मेटल्स हो सकती है, फॉर एग्जांपल Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम+3। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। इन्होंने क्या नहीं बनाया, Na+1 बना, Na-7 नहीं बना। ऐसे ही Mg+2 बना, Mg-6 नहीं बना। ऐसे एल्यूमिनियम+3 बना, एल्यूमिनियम-5 नहीं बना। क्योंकि इस केस में आपके पास में क्या आ रहा था, चार्ज ज्यादा आ रहा था। जब चार्ज ज्यादा आता है तो उस केस में स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो दे आर लेसर स्टेबल, दे आर लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल है। अगर आप देखोगे कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलना सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आता है क्या सब लोगों को, 1s2 2s2 2p6 3s1। जैसे यहां देखना एक बार, जैसे मान लो मैंने लिखा नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तुम इधर आओ, संतोष इसमें आउटर मोस्ट, इधर आ जाओ, आउटर मोस्ट सबसेल की मार्किंग करो। रुक जाओ, होल्ड ऑन, वहीं छोड़ दो, तुम्हारे करना में हटा सकता हूं मैं। क्या है ये, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल है ये। बेटा ये आउटर मोस्ट, ये चप्पल पता क्यों खुली है, इसकी वजह साइंस है। मैं खुलना नहीं चाहता था चप्पल, ये अपने आप बाहर आई। मैं रोकना चाहा इसको बहुत कि रुक जा, नहीं रुकी, निकल गई। पता नहीं क्या चाहती तुमसे, कोई पुराना रिश्ता है चप्पल के साथ में। बेटा ये आउटर मोस्ट सबशेल है, आउटर मोस्ट सब शेल। सब शेल, सब शेल क्या होते हैं, हाँ SPDF, SPD और F, ये सब शेल होते हैं। और शेल क्या होते हैं, हाँ KLMN होते हैं, या फिर क्या होते हैं 1 2 3 4 KLMN। तो बताओ इसमें नंबरिंग कहां से शुरू हुई है, 1 से शुरू हुई है,
कहां पे खत्म हो गई? 2 पे खत्म हो गई। तो 2 वाला क्या हो गया मेरे पास में? आउटर मोस्ट। अरे सब, ये अकेला नहीं है इस क्लास में, तुम लोग इसको ही नहीं आता, या 60% को नहीं आता हो कम से कम ये कॉन्सेप्ट। डोंट फील, यू आर जस्ट सैंपल फ्रॉम ऑल दीज इडियट्स, है ना? तो अपने को वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज वी लव ईच अदर, राइट? तो ये आउटर मोस्ट शेल है क्योंकि सेकंड नंबर पे है। तो इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5। तो इस नाइट्रोजन का बिहेवियर, कितने इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन की 5 इलेक्ट्रॉन? 5। लिख लो इस चीज को, 5 इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड द बिहेवियर। बैठो, 5 इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड द बिहेवियर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू संतोष। These 5 electrons are behavior deciding, behavior deciding। क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। आधों को तो यही नहीं पता चलता, पूरी जिंदगी निकल जाती है कि आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है। तो अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है कि नहीं है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर हैं, n इक्वल्स टू 5, तो 5 से क्या क्या बना सकता है ये? या तो ये n-3 बना दे, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। या फिर ये क्या बना ले, एक और n के साथ में 3 बॉन्ड बना ले, तो तब भी 5 और 3 कितना हो जाएगा? नेट आउटकम कितना आएगा इसका? 8 आएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने? शेयर कर दिए, है कि नहीं है? तो n जो था, अगर n-3 बनाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और n ऐसा बनाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किसका फीचर है? धातु का, मतलब मेटल का, कि नॉन मेटल का? नॉन मेटल का। और इलेक्ट्रॉन रिलीज किसका फीचर है? मेटल्स का। इट इज अ फीचर ऑफ द नॉन मेटल्स। अब यहां देखो एक बार, एक और चीज, ये नोट डाउन हो गया सब लोगों का? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा ऑक्सीजन, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका? 1s2 2s2 2p। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ऑक्सीजन में? 2 2 4 और 4 8, 8 हो गए। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 8। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8, क्योंकि कोई सा आइटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, चार्ज उसके ऊपर नहीं होता है, तभी उसको एटम बोलते हैं, वरना क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तो बताओ इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? आउटर मोस्ट, ये क्या है? दिस इज सब शेल। क्योंकि इसमें 2b है और pb है, तो इट इज सब शेल। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो शेल कौन सा होगा? सेकंड। सेकंड इज आउटर मोस्ट शेल। सेकंड इज आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? अरे देख के बोलो गूंगो। पानी बाद में पीना, क्लास शुरू, पानी पीना शुरू कर देते तुम लोग। अरे सेटेलाइट जैसी बोतलें मत लाया करो यहाँ पे, छोटी मोटी बोतलें लेके आया करो। ऐसा लगता है इस बोतल को देख के मौसम की जानकारी मिलती होगी। खतरनाक बोतलें लेके आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें?
तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 को 8 करने का रास्ता क्या है? या तो 6 में 2 जोड़ दो, या 6 के साथ में 2 शेयर कर दो। यानी या तो क्या बना दो O-2, या फिर क्या बना दो O डबल बॉन्ड O। तो ये वाला प्रोसेस कैसा है? गेन। ये वाला प्रोसेस कैसा है? शेयरिंग। गेनिंग और शेयरिंग किसके फीचर्स हैं? मेटल्स के कि नॉन मेटल्स के? नॉन मेटल्स के। अच्छा, इसी में जैसे मान लो मैं थोड़ा सा अगर वेरिएशन कर दूं, थोड़ा सा वेरिएशन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां लिखी हुई है स्पीसी, और यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ऑक्सीजन की बात ही कर रहा हूं, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं, इसलिए यहीं पर लिख दे रहा हूं। जैसे यहां देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अच्छा, ऑक्सीजन का प्लस हो तो, और ऑक्सीजन का माइनस हो तो, और ऑक्सीजन का -2 हो तो, समझ रहे हो? अब यहीं से हम थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कर दें, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, वो बॉन्ड कितने बनाएगा? है कि नहीं है? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है, वो कितने बनाएगा? जिसके 7 है वो, और जिसके 8 है वो। आगे समझते चलेंगे इसको भी। हो गया सब लोग का नोट डाउन? बहुत बढ़िया। तो यहां मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि ऑक्टेट कंप्लीशन का प्रोसेस, ऑक्टेट कंप्लीशन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका कौन सा है? रिलीज, एक गेनिंग, एक शेयर। तीनों ध्यान रहेंगे। रिलीज कौन करता है? मेटल्स। गेनिंग और शेयरिंग इसके फीचर हैं? नॉन मेटल्स। अभी यहां देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गेनिंग की बात करी, तो उसके एग्जांपल लाइक O-2, Cl-, N-3, P-3, F-, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी होती है, जैसे कि O डबल बॉन्ड O, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, N ट्रिपल बॉन्ड N, F सिंगल बॉन्ड F। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी होती है इन द प्रोसेस टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ऑक्टेट को पूरा करने के प्रयास के लिए। तो 3 प्रोसेस हो गए, एक हो गया रिलीज, एक हो गया गेनिंग, और एक हो गया शेयरिंग। रिलीज कौन करता है? मेटल्स। और गेनिंग और शेयरिंग
ठीक है, तो दिस इज एफर्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट कंप्लीशन प्रोसेस. नाउ there are certain exceptions. There are certain exceptions. Exceptions of octet rule. Exceptions of octet. Octet is not universally accepted. इसके बहुत सारे exceptions हैं. उन exceptions की बात हम लोग यहां करने का प्रयास करें. तो first exception can be the duplet या ड्यूट. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो 8 नहीं 2 के साथ में भी बहुत खुश है. ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज एनफ फॉर अस. दैट इज फॉर एग्जाम्पल H माइनस Li प्लस हीलियम बेरिलियम प्लस 2. They just have how many electrons in the outermost shell? 2. 8 है क्या इनके outermost shell में? नहीं, सिर्फ 2 है. ठीक है, तो इट इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट. फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट. भाई ये तो ऑक्टेट को फॉलो ही नहीं कर रहा है, यहां 2 के साथ में खुश है. कुछ ऐसे हैं जो 8 चाहते हैं लेकिन 8 पूरे नहीं हो रहे. फॉर एग्जाम्पल BCl3, BOH3, BeCl2, BeCl2 और AlCl3. तो ये पूछना चाहता है क्या कि BeCl2 में तो Be+2 है, तो फिर आप ये सब वापस मिक्स क्यों कर दिया? नहीं, BeCl2 एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास. इन दोनों में बोरोन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी AlCl3 के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है. बेरिलियम का सिर्फ एक ही कंपाउंड आयनिक होता है, दैट इज BeF2, है ना, BeF2 होता है आयनिक. BeF2 ये आयनिक होता है, इसमें बेरिलियम +2 फॉर्म में है, ये आयनिक होता है. बाकी BeCl2, BeBr2, BeI2 ये सब कोवेलेंट है. तो यहां इन सब में 4 इलेक्ट्रॉन है. दे ऑल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया, तो इनमें कौन से बॉन्ड मिलते हैं? बोलो, अडेप्टेशन बॉन्ड्स. कौन कौन से? बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग. अडेप्टेशन बॉन्ड्स, अडेप्टेशन बॉन्ड्स. तो पहला हमने क्या बताया है इसमें? डुप्लेट. डुप्लेट हो गया, उसके बाद में इनकम्प्लीट ऑक्टेट, डुप्लेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट. फिर हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट. कुछ ऐसे हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन वो मान नहीं रहे कि नहीं नहीं अभी और चाहिए. एक्सपेंडेड ऑक्टेट, या उसको और दूसरा शब्द यूज करते हैं सुपर ऑक्टेट. एक्सपेंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट. 8 पूरे होने के बाद भी मान नहीं रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल PCl5, SF4,
SF6, IF7, PCl6 माइनस और ऐसे कई। दे हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट। जैसे फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। बॉन्ड कितने बने? 5। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6। बॉन्ड कितने बनाने चाहिए थे इसको? 2। बना लिए कितने? 4। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। ऐसे ही SF6, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। बॉन्ड कितने बने? 6। 6 और 6 कितने हो गए? 12। IF7, आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। कितना बॉन्ड बनना चाहिए था? 1। कितना बन गया? 7। तो 7 और 7 14। इट इज मोर देन 8। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि उनका बॉन्डिंग पैटर्न ऐसा है जो ऑक्टेट के खिलाफ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NO, 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 NO डॉट, NO2 डॉट, ClO2 डॉट, ये फिक्स हमारे तीनों सिलेबस में है। दे ऑल कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। NO डॉट, NO2 डॉट और ClO2 डॉट। They are paramagnetic. They are, because they have what? Unpaired electrons. Paramagnetic and attracted towards magnetic field. They are paramagnetic. जैसे मैं NO की स्ट्रक्चर एक बार आप लोगों को बता देता हूं, यहां देखना एक बार। NO की स्ट्रक्चर ऐसी है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाँ, 5। तो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। दो ने बॉन्ड बना लिया। दो ने क्या बना लिया? हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड पेयर। क्योंकि हर बॉन्ड में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड पेयर। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो क्या बनाता है? बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड नहीं बनाता उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर, अकेला जोड़ा। बॉन्ड नहीं बना रहा है, सुनसान बैठा है, ये भी लोन पेयर। ऐसा नहीं कि लोन ले रखा है इसने, अब किससे चुकाएगा ये, नहीं। लोन मतलब होता है अकेला, लोनली, वहां से आया ये शब्द। ठीक है। अकेला, थकेला, भटकेला, सटकेला, पटकेला, चटकेला, बहुत सारे शब्द हैं। फिर ऐसे ये भी, ये सन्नाटा भी लान पेयर है, लोन पेयर। और ये एक खरबूजा ऐसा ही बचा हुआ है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वैसे आपको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है? 3। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड में कितने बनाए इसने? सिर्फ 2। तो अब नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करो, नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो। 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। और ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। ये वेजोडाइलेटर होता है, वेजोडाइलेटर।
यानी कि ब्लड वेसल्स को खोलता है, ओपन करता है ना, डायमीटर को बढ़ाता है। ओपन तो रहती है, वाइड ओपन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड। NO, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऐसे ही NO2 भी होता है। NO2 बता देता हूं, अभी तुम लोग कहोगे बताया कुछ नहीं, लिख लिख दिए लिख दिए। NO2 भी देख लो, कहीं पर भी कुछ समझना हो तो मेरे को बता देना भाई। ये जितने पॉइंट्स मैं लिखता हूं, जैसे यहां पर मैंने मान लो कोई सा एक पॉइंट लिखा, ठीक है, इसमें से कुछ भी, तो हर एक पॉइंट की एक स्लाइड बन सकती है पूरी। कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, है ना, ऐसे मन ही मन में मत घुटते रहना। NO2 की बात कर रहे हैं। NO2, N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 2 से बॉन्ड बन गया, फिर एक और नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आया तो इससे बॉन्ड बना लिया, और अब की बार पूरा एक पेयर इस्तेमाल हो गया, क्योंकि कौन सा बॉन्ड बना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए इसके? 2 और 2, 1 बच जाएगा यहां पर। NO2 का बॉन्ड एंगल होता है 134 डिग्री, और इसको अगर आप कूल डाउन करते हो, कूल डाउन, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड, तो ये NO2 से क्या बना लेता है? N2O4। ये ब्राउन कलर्ड है ना, ब्राउन कलर्ड। जैसे हमारे देश में जो फॉरेनर्स होती हैं उनको बोलते हैं भूरी काकी, है ना, भूरी काकी मतलब कोई बाहर की महिला है तो भूरी काकी बोलते हैं। तो भूरी काकी जो है ये यहां से N2O4 में कन्वर्ट होके, दिस इज कलरलेस, भूरी काकी का रंग गायब हो गया। ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, इस बॉन्ड में 4, यहां पर 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। सात इलेक्ट्रॉन है। ClO2 वाले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, बट स्टिल दैट इज ऑल्सो एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। ठीक है, आगे लिखो इसमें एक्सेप्शंस में RNG। RNG मतलब रिएक्टिव नोबल गैसेज। रिएक्टिव नोबल गैसेज, कुछ नोबल गैसेज ऐसी हैं जो रिएक्टिव है, दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, ओ गंवारों, छटे हुए गंवारों, XeF2, XeF4, XeF6। जिनोन एक नोबल गैस है बट स्टिल फॉर्मिंग द कंपाउंड्स। क्या एक्सपेक्टेशन थी इससे? ऑक्टेट इसका कंप्लीट है तो कंपाउंड नहीं बनाएगा, लेकिन ये बनाता है। फॉर एग्जांपल XeF2, XeF4, XeF6, इवन इट फॉर्म ऑक्साइड्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल जिनोन का एकमात्र ऑक्साइड होता है, क्या नाम है उसका? जिनोन ट्राईऑक्साइड, XeO3। और जिनोन ही नहीं,
इसकी छोटी बहन क्रिप्टॉन भी कंपाउंड बनाती है। यस, क्रिप्टॉन बनाती है क्या क्या? KrF2 और KrF4, ये कंपाउंड्स बनते हैं फ्रॉम द क्रिप्टॉन। KrF2 and KrF4, these are exceptions of octet। क्या क्या बोला पहला ऑक्टेट का एक्सेप्शन बोलो? डुप्लेट रूल, फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट, फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, फिर रिएक्टिव नोबल गैसेस, फिर ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बहुत सारे ऐसे, दे आर नॉट फॉर्मिंग कंपाउंड, आई मीन दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड बट दे आर नॉट फॉर्मिंग कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्टेट रूल, दे आर वायलेटिंग ऑक्टेट, गेट लॉस्ट। हमारे पास डी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फिर भी हम बनाएंगे। D10 है, क्या मर जाएं क्या? बॉन्ड बनाएंगे तो ज्यादा ही होगा सब कुछ, हमारा बढ़ेगा सब कुछ, है ना? तो वो भी एक एक्सेप्शन है, ट्रांजिशन मेटल्स। देखो, अगर ऑक्टेट की हकीकत देखा जाए तो ऑक्टेट इज जस्ट लिमिटेड टू, ये नमूना इज जस्ट लिमिटेड टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, उसके बाद वाले तो इसका सत्यानाश ही करते हैं। जस्ट सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड में कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, या लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अरे कौन सा आता है बोलो? ओ सन्नाटा, क्या करें, कहाँ से कौन सा ड्रॉपर बैच है यार ये? क्या आता है इसमें? कुछ भी आता है, आता रहता है। बोलो लिथियम, फिर अरे बोला करो गूंगो, यहां मैं तुम्हारी सुन रहा हूं। तुम जैसे आगे बढ़ोगे, तुमसे मान लो मेडिकल कॉलेज में जाओगे, कोई नहीं सुनेगा वहां पे तुम्हारी। तुम तुम्हारा रिकॉर्ड लेके गए तुम्हारे प्रोफेसर के पास में, तुमने बहुत सही काम कर रखा है, फिर भी वो फेंकेगा बिल्कुल उस कोने में, लेकिन तुम्हें बहुत ट्रेवल करके जाना पड़े। बदतमीजी नहीं बोलते इसको, बहुत बदतमीजी बोलते हैं। वो तुम्हारे साथ में होगी। फिर तुम कॉलेज पास आउट हो जाओगे, डॉक्टर बन गए मान लो, फिर तुम पेशेंट्स के पास आओ, पेशेंट कहेंगे गूगल पे तो ये दिखा रहा था, आप गलत कह रहे हो। हमारा देश मूर्खों का देश है। हमें सबसे पहले, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हार्डली 2 friends I have, those are working in the US as a doctor, हार्डली 2, क्योंकि USMLE क्रैक करना बहुत टफ होता है। US मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम होता है QSMLE, तो स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर फाइनल इंटरव्यू। सेकेंड ईयर से उसकी प्रिपरेशन हो जाती है शुरू। बहुत टफ है, नीट पीजी से बहुत टफ। जैसे नीट भी तो 3 टाइप का होता है, ये तो पता होगा आपको। नीट यूजी होता है, नीट पीजी होता है, नीट SS सुपर स्पेशलिटी होता है। जैसे USMLE होता है, उसको क्रैक करके तुम यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यूएस में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर कम से कम साल का 10 करोड़ कमाते हैं, कम से कम बता रहा हूं। वहां पर अमेरिकन का गूगल है, वहां कोई पेशेंट जाके डॉक्टर को ये नहीं बोलता कि गूगल में ये दिखा रहा है। इवन देयर इज ए सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस। आप हायर लेवल के डॉक्टर को तो दिखा ही नहीं सकते until unless you have not gone through the basic level doctor। आपको पता है यूके में आप मेडिकल कॉलेज में जाके डायरेक्ट चेक नहीं करवा सकते until unless you have not gone through the basic PHC प्राइमरी हेल्थ केयर। यहां तो सीधा जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, वहां जाके बोल के आते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, आसपास रुकते ही नहीं, वहां जाते हैं सीधा। और फिर मान लो पेशेंट ठीक हो जाए, पेशेंट ठीक हो जाए, भोपा चिकन जा झाड़ा लगाया जज जार क्यों आराम आयो, डॉक्टर तो बाप कणी को धावने को 11 को पावनी को लखनी को नहीं तो
नो क्रेडिट गिवन्स टू डॉक्टर्स। भोपा जी महाराज झाड़ा लगाया, झाड़ा में थोड़ी हवाई हवा इज्जत पसीनो सुखियो मारा छोरा को, तो जा थोड़ी शांति मिली। दिस इज इंडिया। तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि यहां तुम्हें बोलने का मौका दिया जा रहा है विद द टाइम। तुम्हें घर में भी बोलने नहीं दिया जाएगा। ये तो पागल है। ओ डोकरा साइड में बैठ, चुप हो जा। अरे इसको नहीं कह रहा हूं गधो, तुम्हें कहा जाएगा। ये देख रहे वहां कौन सा डोकरा आ गया। विद द टाइम जिस इंसान को बोलना नहीं आता या जिसने बोलना नहीं सीखा, एक दिन उसको अपने घर में भी बोलने नहीं दिया जाएगा। अब मैं तुम लोगों को कह रहा हूं कि मेरे साथ में बोलो तो तुम्हें मौत आ रही है। कल तुम बोलना चाहोगे तब तुम्हें चुप करवा दिया जाएगा, क्योंकि तुम सीख ही नहीं पाए। तो जब मैं कहता हूं कि मेरे साथ में बोलो तो बोला करो गधों। बोलते भी ऐसे हैं अजीब अजीब तरीके से कि जैसे टीचर ने कुछ बोल दिया, बाद में बोलते कमेंट करते हैं पापड़ पापड़ खिला दो, ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे हराम को। कोई खड़े होके प्रॉपर बोल नहीं पाता ढंग से। यहां बुला लो तो कांपने लगते हैं, नीचे गिर पड़ेंगे। 3 लाइनें लगातार बोल नहीं सकते। हिंदी में बुला लो तो फंस जाएंगे, अंग्रेजी में बुला लो तो नहीं नहीं नहीं, फिर तो देखो तो अंग्रेजी का सत्यानाश ही नहीं कर दिया था। जरूरी भी है, अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया है, उनका सत्यानाश करना जरूरी बनता है उनकी हर चीज का। तो सबसे पहले आपके पास में है ड्यूट या डुप्लेट, जहां सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की बात होती है। फिर हमारे पास में कौन सा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वेयर वी आर टॉकिंग, देखो यहां पर इन डुप्लेट आई टॉक अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन्स, हियर आई टॉक अबाउट 4 and 6 electrons, in odd electrons I talk about 7 electrons, here I talk about greater than 8 electrons। ये नंबर है, but whatever the hell number is, it is not 8, it may be 2, it may be 4, it may be 6, it may be 7, it is not 8, it may be more than 8। बट जिस हिसाब से अपन नियम लेके चले थे वो यहां फॉलो नहीं हो रहा। फिर ट्रांजिशन मेटल्स और ये कुछ रिएक्टिव नोबल यही फैल गई लास्ट में। तो नहीं नहीं हम भी तो कुछ बनाए जिंदगी में, हमको भी कुछ तो बनाने दो, देखो हमारा मन नहीं करता क्या। तो फिर ये इन्होंने बना ली जिनॉन, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, ऑक्साइड, क्रिप्टॉन के कंपाउंड से। तो ऑक्टेट रूल इन रियल इट इज लिमिटेड टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। और एक और चीज समझो, ऑक्टेट जो है ना, ऑक्टेट ऑक्टेट अगर मैं ये कहूं कि तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्टेट, तो इसके एप्लीकेशन आप 3-4 लिख सकते हो कि बेसिक एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या फायदा मिलता है, एप्लीकेशन क्या है इससे। एप्लीकेशन वाह, तो इसके एप्लीकेशन है, इससे आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। लुईस डॉट, लुईस एक साइंटिस्ट का नाम है, लुईस एक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो उसने डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाने में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया और ऑक्टेट के हिसाब से इसने डॉट स्ट्रक्चर्स बनाई। जानते हो लुईस, अरे सुना है क्या सब। कल तो छुट्टी है तुम्हारी, तो आज तो बोल लो गधो थोड़ा सा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और फॉर्मल, ये लोगों को नहीं पता है कि ये सब इसमें ही काम आता है, और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन।
फॉर्मल चार्ज आइडेंटिफिकेशन या फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन, ये 3 एप्लीकेशन है बेसिकली इसकी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, ओ कबूतरों, तैयाराओं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और समझ रहे हो? तुम्हारे में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके नाखूनों पे चावल है, मतलब जिसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दे ओवर थिंक इवन दो दे डोंट हैव ब्रेन बट दे ओवर थिंक? कितने आप में से? एक हाथ खड़े करो, 2 3 4 5। ओवर थिंकर्स आर अंडर राइटर्स। जो कम लिखते हैं वो ज्यादा सोचते हैं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये सब करना है, लेकिन ये सब हवा में है। जमीन पे टिकेगा तो दिखेगा कि करना क्या है, तो सोचना बंद हो जाओगे। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है पेपर और पेन। तुम पेन को तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, वो लिखेगा, तो ब्रेन उनका सॉल्यूशन अपने आप निकालेगा। तो दोज हु आर, अब देखो समय के साथ में क्या होगा, जैसे अभी तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है क्योंकि तुम थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हो भी, एक आधा घंटा इतना तो पढ़ते होंगे। अरे ये इससे भी कोई कम पढ़ने वाला है? 10 मिनट, 3.5 मिनट हो गया आज का। तो तुम जैसे, तुम्हारा जैसे पेन और पेपर से ताल्लुकात कम होते जाएंगे ना, तुम्हारी ओवर थिंकिंग बढ़ती जाएगी। तुम लोग देखते होंगे कई बार कि कोई स्टूडेंट आईआईटीज में गए, एम्स में गए, एमबीबीएस में गए, रेजिडेंट डॉक्टर बने। अभी एक हमारे मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, वो मेडिसिन में रेजिडेंट डॉक्टर। रीजन ये है बिकॉज वी आर डिस्कनेक्टिंग विद पेन एंड पेपर। खोपड़ी में सब कुछ चल रहा है। जब तक तुम शांति से बैठ के चीजें लिखोगे नहीं, तब तक तुम सोचते रहोगे। मतलब अगर तुम ये चाहते हो कि तुम तुम्हारी जिंदगी में से 100% हासिल कर पाओ जो तुम कर सकते हो, तो तुम्हें 10 चीजें रोज लिखनी चाहिए। समथिंग विच विल इंप्रूव योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर मेंटल हेल्थ, योर एवरी काइंड ऑफ थिंग दैट कुड इंप्रूव योर लाइफ। 10 चीजें, और उनको देखा करो कि इसमें से कितनी मैं कर पाया या कर पाई। लिखा करो, और ये काम किया करो रात को जब सोने जा रहे हो तब, क्योंकि उसी वक्त होती है पीक लेवल की ओवर थिंकिंग कि कल जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा, लग रहा है आज तो पास के कुत्ते भी रो रहे हैं, मेरी मौत ही आएगी आज तो, ऐसे ख्यालात आते हैं। और फिर आजकल सोशल मीडिया वाले भी ऐसे ही हैं। 19 साल का शख्स बिस्तर में सोने गया, फिर कभी नहीं उठ पाया, है कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये हो गया वो। और जब बिस्तर पे तुम सोने जाओ तो ये अपना हाथ जो है यहां रख लिया करो, ये उंगली जो है इसको यहां रख लिया करो। एफर्ट नहीं देना उसके बाद में। नॉर्मल ब्रीदिंग लेफ्ट से चल, देखो जितनी तुम्हारी ओवर थिंकिंग होगी उतनी तुम्हारी सुपरफिशियल स्लीप होगी। तुम लोगों को लगता होगा 8 घंटे सोता हूं फिर भी थका थका रहता हूं, बिकॉज योर क्वालिटी ऑफ स्लीप इज पुअर। वाई? बिकॉज यू आर ओवर थिंकर। दैट इज वाई यू हैव पुअर मेमोरी, पुअर कॉन्सेंट्रेशन। बोलना क्या चाहते हो क्या बोल देते हो, लिखना क्या चाहते हो क्या लिख देते हो, कोई बोल क्या रहा है सुन क्या लेते हो। Because you don't have the quality of concentration, and quality of concentration comes with the quality of sleep, and quality of sleep comes when you are thoughtless before sleep.
And becoming the thoughtless before sleep is only way. Breathe from left nostril. It activates parasympathetic nervous system. Blocking the right will block the sympathetic nervous system. And you become thoughtless. And you get the real peaceful sleep. It improves your concentration. When you have thoughtless sleep, 4 hours sleep is equal to 16 hours sleep. If you have thoughtful sleep, कि 10 घंटे सोए, कभी क्या सपना आ रहा था, कभी क्या, कभी मेरी हत्या होगी, कभी मैंने किसी की हत्या कर दी, तो फिर तुम्हारे सोने का कोई मतलब नहीं. इट्स यूजलेस. So blocking the right nostril is a way by which you can kill your overthinking and improve the quality of sleep. तो तुम्हें क्लास में नींद आती है, थकान होती है, कंसंट्रेशन नहीं है, मेमोरी नहीं है, वो इसीलिए नहीं, डर है. तुम्हारा मन मजबूत हो गया, मतलब क्या, थिंकिंग तुम्हारी मजबूत हो गई तो तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी. अब थिंकिंग मजबूत करने का रास्ता ये, मान लो तुम कहीं रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में चलते चलते तुमको डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, तो राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लो. थॉट बंद हो जाएंगे हाथों हाथ, फियर वाले, इंस्टेंट. दिस इज द मोस्ट मिरेकुलस थिंग आई फाउंड इन माई लाइफ. क्योंकि मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा डिप्रेशन, तुमसे 10 गुना ज्यादा एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग झेल चुका हूं इन द कोविड टाइम. कि मेरे को बैठे बैठे में एकदम से खड़ा होता था, मेरे को लगता था मेरे को अटैक आएगा. और मैं बहुत बार साइकेट्रिस्ट के पास में गया इस चीज को लेकर कि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अटैक आने वाला है, मैं मरूंगा अब. तो साइकेट्रिस्ट बोला कि आज तक आया है क्या, मैंने कहा नहीं. सिंपल. इफ समथिंग इज अबाउट टू हैपन बट नॉट हैपनिंग इज ए साइकेट्रिक इश्यू. आपको लगता है कि ये होने वाला है बट हो नहीं रहा है, तो दिक्कत दिमाग में है. खैर, एप्लीकेशन क्या है इसका. वी कैन ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, you can draw the resonance structures and you can find out the formal charge from the octet rule. ठीक है, आगे चलते हैं. एक होता है फॉर्मल चार्ज. दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है फॉर्मल चार्ज और एक शब्द होता है नेट चार्ज. नेट मतलब टोटल चार्ज और फॉर्मल इज इंडिविजुअल चार्ज. व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज. व्हाट इज नेट चार्ज, ओवरऑल चार्ज, कि पूरा चार्ज कितना है कि नहीं है. जैसे मान लो मैंने बोला फॉस्फेटाइन PO4-3, तो नेट चार्ज इज -3. फॉर्मल चार्ज इज असाइंड टू ईच एंड एवरी एटम. ठीक है. अच्छा, राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग में आपको एफर्ट नहीं लगाना है सांस लेने का. किसी भी चीज में प्रयास लगता है तो ये ह्यूमन नेचर है, वो प्रयास ज्यादा दिन तक नहीं लगाएगा, बंद कर देगा कि इसमें जोर लगाना पड़ता है. इट शुड बी एफर्टलेस. सिर्फ इसको बंद करना है और कुछ नहीं करना है. हाँ, तुम अगर थोड़ा और बेटर करना चाहो उसको, तो यहां से बंद करके जब तो ये तुम्हारी फिंगर यहां आएगी तो लेफ्ट नोस्ट्रिल की ब्रीदिंग तुम यहां इस पे फील कर सकते हो, तो और कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगा. यहाँ हवा आ रही, सांस चल रही है, हाँ चल रही है, जिंदा हूं, यस, मरा नहीं हूं, कम ऑन. तो दैट कॉन्फिडेंस विल बी एनफ फॉर यू. खैर, ये बहुत जरूरी है जो आज का समय चल रहा है उसके हिसाब से. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वरना क्या होता है, हालात बड़े खराब है. मेंटल हेल्थ इज रियल पेंडेमिक. खैर, तो मैं यहां पर आई विल टॉक अबाउट फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज
फॉर्मल चार्ज इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज इन नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? N+ के आउटर मोस्ट सेल में, बोलो तो। N- के आउटर मोस्ट सेल में, N-2 के आउटर मोस्ट सेल में, और N-3 के आउटर मोस्ट सेल में। पक्का ना? ये आता है ना, चेक करना। 5 तो थे, प्लस आया तो एक बाहर चला गया, कितने बचे? 4। और कभी भी साइकेट्रिस्ट के पास में जाके, तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, एक एक मेरा आज के 6-7 महीने 8 महीने पहले मैंने एक सेशन लिया था, साइकोसोमेटिक इलनेस। एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था, छत्तीसगढ़ का था वो। तो वो 3 साल से टेबलेट ले रहा था, गोली। मैंने किस बात के लेता है भाई? मेल था, तो इतना तो मेरे को श्योर था कि कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट्स तो। ये सोच रहे हैं कौन सी गोली लेता था सर? वो बोलता है मुझे, सर मुझे पेट में अल्सर है, डाइजेशन बहुत पुअर है, कुछ भी खाता हूँ पचता नहीं है, डॉक्टर ने बोल रखा 3 साल से गोली लेनी है, पेट बिल्कुल ठीक नहीं रहता। मैंने कहा क्यों हुआ ये? बोले मैंने टेंशन ली। मैंने कहा किस चीज की? बोलता है मेरी दादी और मेरी मम्मी एक दूसरे पे बर्तन फेंकती है, बहुत भयंकर लड़ती है। तो मैंने उसको पूछा दादी को अल्सर हुआ? बोलता है नहीं। मैंने कहा मम्मी को? बोले बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा तुझे कैसे हुआ? बोले मेरे को देख देख के टेंशन लेता था। आपको पता नहीं होगा, बट देयर इज ए अल्सर नॉन एज स्ट्रेस अल्सर। मतलब आपके सोचने मात्र से आपकी आंत में घाव हो सकता है। आपके सोचने मात्र से आपको 6 महीने में अटैक आ सकता है। आपके सोचने मात्र से आपका लीवर फेल हो सकता है, सोचने मात्र से। लेकिन आपको घटिया सोचना है, खुद का बुरा सोचना है, और शरीर बुरा करना शुरू कर देता है अंदर ही अंदर। इतना डेंजरस है हमारा थिंकिंग पैटर्न, क्योंकि दिमाग को नहीं पता है कि हकीकत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तो वो चेंजेस लाना शुरू कर देता है। तो तुम्हारे में से किसी की तबीयत भी नीट एग्जाम की तैयारी करके खराब नहीं होगी, ये सोच के खराब होगी टेस्ट खराब हो गया तो, टेस्ट में नंबर नहीं आए तो पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, मेरी होने वाली बहू क्या बोलेगी, उसको इतने वादे किए थे, हैं, मैं सहरा बांध के आऊंगा, एंड सो ऑन। है, फिर क्या होगा? व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग योर प्रेजेंट। तो तैयारी को एंजॉय किया करो। तुम आगे का सोचते हो ना, अब अभी तुमको पहले ही तुमको डायरिया होना शुरू हो गया होगा 2-4 का, मंडे को टेस्ट है। यही दिक्कत है सबसे बड़ी, तुम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करना चाहते, तुम आउटकम पे घुसते हो हमेशा। और जब प्रोसेस एंजॉय नहीं करेगा कोई इंसान, तो आउटकम घटिया ही आएगा। अब मैं बार बार टाइम देखता रहा हूँ, क्लास का टाइम हो गया क्या, क्लास का टाइम हो गया हो, फिर तो मेरी क्लास हो गई, घटिया क्लास होगी 2 कोडी की, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मैं एंड देख रहा हूं, एंड। टाइम हो गया, टाइम हो गया। टाइम देख के काम करने वाले लोगों का टाइम कभी नहीं आता, ये फिक्स है। ये बहुत बड़ा सच है। तुम किसी भी चीज में अगर तुमने टाइम देखना शुरू कर दिया,
तो तुम जो अपना टाइम आएगा वाली टी शर्ट अगर तुमने ला रखी है तो उसको फाड़ के फेंक देना, किसी काम के नहीं है। तुम्हारा टाइम कभी नहीं आने वाला। एंजॉय द प्रोसेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, तो अगर यहां पर मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मेरे को पता है मैंने सुबह भी बहुत कम पानी पिया था, उसके बाद में पानी बहुत कम पिया, यहाँ ये पानी पड़ा ही है ऐसा, और मेरे को पता है मेरा मुंह सूख रहा है, बट मैं नहीं पी सकता पानी क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आ रही। सर अच्छी बात नहीं है, पानी पिया करो, मर जाओगे ऐसे ही। तो यू मस्ट एंजॉय द प्रोसेस, वरना फिर वही होगा। तुम लोग को क्या है ना कि पढ़ाई करते वक्त ये सब नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि तुमको मजा नहीं आ रहा उस चीज में। इंस्टाग्राम पे किसी चैटिंग कर रहे हो, अब थॉट नहीं आएंगे मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेगा, अरे हाँ हेलो हाय डॉट 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 डॉट, बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस। ह्यूमन नेचर है उसमें, मतलब किसी को जज करने वाली बात नहीं, इट्स ओके। मैं बता रहा हूं एज एन एग्जाम्पल। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, इट विल फॉर्म 3 bonds टू कंप्लीट द 8 electrons। यस और नो? अरे बोलो तो सही गूंगो। यार तुम ये सोचो, तुम्हारी जवानी ऐसी है, तुम्हारा बुढ़ापा कैसा होगा है? तुम कभी सोचते नहीं इस चीज को? है क्या कह रहे हो? फ्यूचर? ओ माय गॉड, कौन है ये परम आदरणीय देव, देव तुल्य, प्रणाम करता हूं आपको। नहीं, फ्यूचर का तुम मत सोचो, मैं तो सोचूंगा ना तुम्हारे फ्यूचर का, कि तुम्हारा कैसा रायता होगा। गुड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 8। माइनस है 6, तो बॉन्ड कितना बनेगा? कितना हो जाएगा? 7 है, कितना बॉन्ड बनेगा? कितना हो जाएगा? 8 ही है, बॉन्ड कितना बनेगा? कितना हो जाएगा? तो n-3 जो है ना, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होगी, ये सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। एक आयन है, एनायन है, ये किसी कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, और जो बॉन्ड बनाएगा वो होगा आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल बता सकते हो आप? 5 3 NH3, NH4 + NH2 - NH - 2 N-3। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा, इन तीनों नाइट्रोजन्स पे फॉर्मल चार्ज है X, Y और Z। ये X, Y और Z आपको बताना है। आराम से सॉल्व करो, शांति से, सब लोगों को टाइम मिल रहा है।
नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। और जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऊपर कोई चार्ज, उस केस में बॉन्ड कितना बनता है? कौन सी नाइट्रोजन नाइट्रोजन जैसा बिहेवियर दिखा रही है? यस और नो? कितने बॉन्ड बनाए इसने? 1 2 3। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। जब 5 ही होंगे तो यहां कोई चार्ज आने वाला नहीं है। समझे? इसने कितने बनाए? 1 2 3 4। 4 बॉन्ड कब बनाती? जब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? और 4 कब होंगे? जब चार्ज कौन सा हो? +1। इसने कितने बनाए? 1 2। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तब बनते हैं? 2 6। 6 कब होंगे? नॉर्मली कितने होते हैं? कितना आएगा? -। और नेट चार्ज कितना आया? 0। +1 -1 0। ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए हमने ये बनाया। ऐसे मान लो कुछ ऐसा हो, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। दो बॉन्ड नॉर्मली कौन बनाता है? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? तो इसने कैसा बिहेवियर शो किया अभी? नाइट्रोजन जैसा कि ऑक्सीजन जैसा? कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन कब बन जाएगी? जब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगी? 6। 6 कब होंगे? जब चार्ज कौन सा होगा? यहां भी कौन सा होगा? क्योंकि ये भी 2 है और ये भी कितने हैं? लेकिन इसने कितने बनाए बीच वाली ने? कितना होगा? +1। ये क्या हो गया? N3 - 1 एजाइड आयन। एक और होता है आयन, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। बताओ, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 ही बनाता है। कोई चार्ज आएगा कि यहां पर? लेकिन यहां कितना आएगा? यहां भी कितना आएगा? क्या बोलेंगे इसको? Cn2 - 2। ये होता है साइनेमाइड आयन। साइनेमाइड। जैसे इसका कंपाउंड कैल्शियम साइनेमाइड, वो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। ठीक है, Cn2 - 2। लेट्स सी, क्योंकि हमने बोला सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, तो एक और सेकंड पीरियड का एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो मैंने यहां पर ले लिया हियर वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन Fc, ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पक्का ना? O+ में कितने होंगे? O- में और O-2 में ये कितना बॉन्ड बनाएगा? ये ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ ये आयनिक बॉन्ड ओनली। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एग्जाम्पल H2O। 3 बना रहा है, एग्जाम्पल H3O+।
O के ऊपर +1 का चार्ज है, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, एक ही बॉन्ड बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल OH माइनस, और जीरो बॉन्ड बताइए आपको O-2, सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, कोई सा भी, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, O-2 होता है उसमें। O-2 होता है उसमें। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, -2 आए कितने हो गए, 8। उस केस में अब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन आयन है ना खुद ये, अरे O-2 आयन नहीं होता है क्या, तो कौन सा बॉन्ड बना सकता है, आयनिक बॉन्ड, आयन तो है। तुम्हारे में से कितने लोग ऐसे जिनके फोन में चैट जीपीटी इंस्टॉल्ड है, एक दो, ठीक है। तुम लोग गलत इस्तेमाल करते हो उसका, उसको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए नहीं, क्वेश्चन क्रिएशन के लिए यूज करो। जैसे मान लो तुमने आज करना एक काम सब लोग, जैसे मान लो तुमने एक एक पेज में उसका समरी बनाया, इस पेज का फोटो खींच के उसको डालो, बोलो इसे 10 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल करेक्ट जेई लेवल की क्वेश्चन बना, 10 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट नहीं, मल्टीपल करेक्ट जेई लेवल के क्वेश्चन बना, और 10 तुम्हें बना के देगा, उनको सॉल्व करो। वो बहुत सही सवाल बनाता है। तुम उल्लू के पट्टे हो, तुमको सवाल नहीं आया, सॉल्व करना जल्दी, दैट इज डेंजरस, फिर उसके न्यूरल कनेक्शन डेवलप नहीं होंगे तुम्हारे। क्रिएशन के लिए यूज करो, सॉल्यूशन के लिए नहीं, समझ रहे हो, लेट इट क्रिएट द प्रॉब्लम, इफ यू अपलोड दिस फोटोग्राफ इट विल गिव यू टॉप क्लास प्रॉब्लम्स। और इसी इसी लिटरेचर में लिखेगा वो सवाल, जिस लिटरेचर में यहां लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बुक इस लिटरेचर में लिख देगा, इसी लिटरेचर मेरी लैंग्वेज में ही तुमको लगेगा कि मैंने सवाल बनाए है, करके देखना एक बार। बनाए तो मैंने ही होंगे ऑब्वियस सी बात, जब ये लिखा मैंने तो मैंने उसकी हेल्प कर दी डेटा देके। फिर एग्जांपल देखो एक बार यहां पर, तो डोंट यूज इट फॉर द सॉल्यूशन बट फॉर द क्रिएशन, राइट। जैसे मान लो ये है ओ ओ ओ ओ, जैसे बैंड फॉर्म में होता है बट मैंने बना दिया, 3 ऑक्सीजन है, कौन सी ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन वाला बिहेवियर दिखाया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, दूसरी वाली ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड, कितना बॉन्ड, सिंपल है ना, नहीं हुआ, करो। इस पे टोटल चार्ज कितना आया, इस पे O3 है ना, ओजोन है ये, कोई टोटल चार्ज नहीं आएगा, O-, O सिंगल बॉन्ड कितना आएगा, -1, क्या बनेगा, O2-2, क्या बोलते हैं इसको, पर ऑक्साइड आयन, कौन सा आयन है ये, पर ऑक्साइड आयन, अरे बोलो।
एन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। क्या नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन वाला बिहेवियर शो किया है? कितने बॉन्ड बनाए हैं? उसके ऊपर कोई चार्ज आने वाला नहीं है, तो जीरो का जीरो रहेगा, यहां कोई चार्ज नहीं है, जीरो। अच्छा, इस ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर भी क्या बन गया ये? NO2 - 1, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। एक एडिशनल क्वेश्चन लिखो देखिए, जैसे मान लो यहां लिखा मैंने N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। सब पे फॉर्मल चार्ज बताना है। तो इस ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया? डबल। तो यहां कितना चार्ज होगा? यहां, यहां। इस नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया? कितना होगा? टोटल चार्ज कितना हो गया? NO3 - कौन सा आयन हो गया ये? नाइट्रेट। हालांकि इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता। तभी तो पांचों इलेक्ट्रॉन काम में आ पाएंगे इसके। दो, चार और एक पांच। तुम लोगों ने ये क्यों नहीं पूछा कि यहां शेयर क्यों नहीं हो रहा, डोनेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि शेयर कर लेगा तो ऑक्टेट का वॉयलेशन हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो जाएगा, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है। आगे पढ़ेंगे इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, आगे पढ़ेंगे भाई इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि यही बॉन्ड क्यों बना है। सुन रहे हो तुम लोग? जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके बाद बचे ही कितने अब? चार। सुन रहे हो? अगर खुद के पास पांच रखता और पांचों से बॉन्ड बनाता, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते? 10। देने से कितने रह गए? चार। रख ले, अगर देता ही नहीं उसको, रखता पांच के पांच और पांच से बॉन्ड बनाता, ऑक्टेट का क्या हो जाता? जो कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं कर सकता। समझ रहे हो? इसलिए दे दिया। अरे इस बॉन्ड का मतलब पता है ना, इस बॉन्ड का क्या सेंस है? अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट वायलेशन। क्यों हुआ? ऑक्टेट रूल का वायलेशन कैसे हो गया? क्योंकि वे पांच के पांच इलेक्ट्रॉन रखेगा, देगा ही नहीं सामने वाले को। दे दिया तो पांच के चार रह गए, और चार से बॉन्ड बनाया तो चार चार कितने हो गए? आठ हो गए। अगर रख लेता खुद के पास ही तो पांच इलेक्ट्रॉन होते, पांच से बॉन्ड बनाता, कितने हो जाते हैं? 10। 10 8 से कम होते कि ज्यादा होते हैं? तो ऑक्टेट फॉलो हुआ कि वॉयलेट हो गया? वॉयलेट हो गया कि टॉयलेट हो गया? यहां देखो, कार्बन फॉर्मल चार्ज ज्यादा नहीं है, बस ये तो बिल्कुल छोटा सा ही है, कार्बन फॉर्मल चार्ज। कार्बन फॉर्मल चार्ज। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अरे तो पता है, बॉन्ड कितने बनाता है कार्बन? चार। बेटा तुम बोला करो, बोला करो। पेशेंट तुम्हारे इशारे देखने नहीं आएगा। डॉक्टर साहब ये हो गया, ये ले लूं? कब तक लेना है? बोला करो।
गंवारो, तुमको एक चीज कहता हूं, 1000 बार समझा दिया। सर्जन बनोगे तब भी पहले तो बात करोगे पेशेंट से। समझ ही नहीं रहे तुम लोग मेरी बात। द बिगेस्ट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। खोपड़े में घुसते ही नहीं तुम्हारे। तुमको लगता है केमिस्ट्री से फ्यूचर बन जाएगा, या फिजिक्स से बन जाएगा, या एमबीबीएस से बन जाएगा? तुम कौन समझाएगा गंवारों को? एसएमएस मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर 250 बच्चे थे, कितनों को जानते हो तुम? नो वन। और तुमको लगता है ना पूरा ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है कि अगर मेरा एसएमएस में नहीं हुआ तो दुनिया मुझे थू थू गएगी, थू। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको कोई जानता ही नहीं है। तुम खुद का ब्रह्मांड बनाए हुए बैठे हो बस। ये धरती ये शेषनाग पे नहीं घूम रही, मेरे पे घूम रही है। मैं हूं वो शेषनाग। अरे तुमको कोई जानता तक नहीं है गंवारो। किस हवा में जी रहे हो तुम? पड़ोस वाली आंटी को तुम्हारा नाम ढंग से नहीं पता होगा। हाँ है कोई रहती है, हाँ कोई रहता है, बस इतना इतना बोलेंगे वो लोग। इवन डोंट नो योर नेम, तुम हो कौन। और तुमको लगता है कि नहीं नहीं ट्रम्प भी हमको देख रहा है। ट्रम्प मिलानिया के बारे में बाद में सोचता है, पहले हमारे बारे में सोचता है कि अगर टैरिफ लगाएंगे तो नीट एस्पिरेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। नो वन इज थिंकिंग अबाउट यू। एक तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लिया करो कि पता नहीं कौन कौन हमारे बारे में सोच रहा है। नो वन। मरने के बाद ही नहीं सोचते यार लोग तो। 2 घंटे बाद टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे में से कोई मर गया, क्या हुआ, कैसे मर गया, थोड़ी देर बात होगी। हाँ अब अगर मोदी हारेगा चुनाव, दम नहीं है मोदी में, अब खत्म हो गया, क्या बुढ़ापा है। एक दिन भाषण देते थे दांत बाहर निकल गए थे, नीचे गिर गया, मैंने दिया उठा के, लगा लो साहब आप। मतलब पीपल ऑटो फास्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, देयर पर्सनल इश्यूज, देयर फैमिली इश्यूज। नो वन केयर अबाउट यू। तुम्हारी फोटो के जैसे मान लो तुम चले गए इधर से छोड़ के, तुमने सोचा कि नहीं अगले जन्म आई विल कम बैक विद बेटर जीन्स। दिस ईयर आई हैड बैड जीन्स, destroyed DNA, no replication, absence of neurons, no neurogenesis। तुम चले गए, है ना, क्योंकि तुमने गीता पढ़ ली, और गीता पढ़ के तुम सीता हो गए कि भाई वापस आएंगे, आत्मा अमर है। बेटा वो गीता में बात इसलिए लिखी हुई है ताकि तुम मौत से ना डरो, क्योंकि तुम मौत से डर गए तो तुम जिंदगी जीना छोड़ दोगे। लोग हर चीज का मतलब गलत निकाल लेते हैं हरामजादे। नो, गीता में लिखा हुआ है आत्मा तो अमर है, हम वापस आएंगे, शरीर नहीं आएगा अब। आत्मा के लिए कहा गया अमर है, क्यों? ताकि तुम मौत से ना डरो। समझते ही नहीं हो, क्योंकि तुम मौत से डर गए तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी उसी दिन। तो दिस इज योर लास्ट लाइफ, द लास्ट गोल्जी बॉडीज यू हैव, द माइटोसिस यू आर हैविंग इज लास्ट। मियोसिस आखिरी बार हो रहा है, गेमेटोजेनेसिस आखिरी बार हो रहा है, और तुम सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं। तो अगर मान लो तुमने सोच लिया कि हम चलते हैं अब यहां से, बाद में आएंगे। आज के बताओ 2 साल पहले भारत में किस किसने सुसाइड किया था, कौन कौन थे वो? नो वन केयर। तुमको ये नहीं पता होगा तुम्हारे दादाजी अगर मरे होंगे तो कब मरे होंगे, डेट बताओ चलो। नहीं पता भाई किसी को। चलो परदादा के दादा का नाम बताओ। तुम सीरियस हो के दादा का याद रख भी लिए, परदादा का कौन याद रखेगा? किसी को कुछ, तुमको घर वालों का नहीं पता कुछ, और तुम ये सोच रहे हो मेरे बारे में ट्रम्प सोच रहा है। मस्त रहा करो भाई, कुछ नहीं, ये जिंदगी है। तो चारवाक की एक फिलोसॉफी है। चारवाक का नाम कितने लोगों ने सुना है तुम्हारे में से? चारवाक का क्या 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 सुना है, क्या समझा है, कुछ बताओगे उसके बारे में? हम्म
आपने क्या सुना है? क्या? चारवाक के बारे में नहीं सुना? क्या सुना तो? क्या कॉन्सेप्ट है उसका, क्या है उसकी फिलोसॉफी? सिंपल भाषा में बता यार, इतना खतरनाक वैसे फिलोसॉफी सब्जेक्ट है तू, और डिक्लाइनिंग ऑफ लाइफ फिजिक्स। अरे भाई, सिंपल। भगवान को, चल ठीक है, और काम की बात बता, भगवान को नकारने से क्या हो गया? आगे बता, अच्छी बात बता। चारवाक ने बोला घी पियो और मजे करो, चाहे लोन लेना पड़े, पियो घी, और मजे में कमी नहीं आनी चाहिए। अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं? और तो हम, ओ मेरे दोस्त से 10 रुपए लिए हुए हैं भाई, उसको देने, उसको देने, उसको देने यार, उसको देने यार, 3 बार मांग लिया यार। इतनी पतली खाल है हमारी, गेंडे जैसी खाल रखो, शक्ल नहीं, वो पहले से है। तब तुम जिंदगी जी पाओगे। तो चारवाक ने बोला घी पियो और मस्त रहो। खैर, कार्बन फॉर्मल चार्ज। अगर कार्बन ने, यहां देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बॉन्ड कितने बनाएगा? यस और नो? सी माइनस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बॉन्ड कितने बनाएगा? पक्का ना? तो इसने कितने बॉन्ड बनाए? कितने का चार्ज होगा? इसने भी कितने बनाए? T2। भाई जिंदगी में ये आखिरी जन्म है, जो चल रहा है वो, जो चल रहा है वो। गीता को इसीलिए सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक मानते हैं, क्योंकि उसने मौत का डर भी खत्म कर दिया। एंग्जाइटी डिप्रेशन तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ये बोल के कि आत्मा अमर है, क्या भारी कॉन्सेप्ट दे दिया बताओ। कितना जबरदस्त इनोवेटिव कॉन्सेप्ट रहा होगा वो, कि आत्मा ही अमर है, मरोगे ही नहीं तुम, घबराओ मत, मर जाओ, वापस आ जाओगे। इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, जबकि ऐसा है नहीं, प्रोजेक्टाइल है। गए, अगले अगले जन्म कुछ नहीं होगा भाई। बताओ यहाँ कितना होगा, और यहाँ कितना? 0। यहाँ देखो, इसने कितने बनाए? 3, तो -1, इसने 4 ही बनाए। यहाँ कोई चार्ज, लेकिन ये कार्बन हरामखोर एक ही बना रहा है, फ्लोरीन जैसा बिहेव दिखा दिया, फ्लोरीन जैसा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और कार्बन कितने होते हैं? सिर्फ 4। तो 4 से 7 कब होंगे? कितने का चार्ज आए? -3 का। यह आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आयन का फॉर्मूला क्या होगा? C3-4। और ये वही आयन है जिसका हाइड्रेशन करने पर, H+ आयन जोड़ने पर प्रोपाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोपाइन बन जाता है। अरे जोड़ो ना इसमें यार, एक H+ जोड़ो, इसमें 3 H+ जोड़ो, क्या बन गया? CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बन गया प्रोपाइन। रटने की जरूरत थोड़ा ना है इसको। ये कुछ सवाल हैं, 1 सेकंड में सॉल्व कर दो, देखिए फटाफट से। नहीं ये नहीं है, ये तो अलग सवाल है, कल की क्लास वाले हिसाब से थे, वो कल की क्लास में हो गया डिस्कस। ये रहे।
क्या उत्तर आएगा? CBD। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिक्टली फॉलो द ऑक्टेट रूल। ये करता है फॉलो। बी क्या है? ये क्या है? यस और नो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? हम्म। लिखो, ये क्वेश्चन लिख तो लो। पूरा पूरा लिखोगे क्या? लिख लो भाई। बिच ऑफ द फॉलोइंग सब लिखो। क्या उत्तर आ जाएगा? नेक्स्ट वन, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये हो जाएगा? अरे बोलो ना। 8 तो पहले ही थे, 2 बॉन्ड और बन गए तो कितना हो गया? ऑक्टेट रूल के रिगार्डिंग कौन सा सही है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट, ये मोस्ट करेक्ट है, पता है। बाकी ये गलत है, ये गलत है। ये सिर्फ एक 90% तक सही है, क्योंकि उसमें भी लिथियम आएगा, वो फॉलो नहीं करेगा। हीलियम फॉलो नहीं करेगा। हाइड्रोजन का लिखा हुआ है इसमें। ये मोस्ट करेक्ट ऑप्शन ले सकते हो। कितने ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं? ये करता है, हाँ। ये करता है, नहीं। ये करता है, नहीं। ये करता है, नहीं। ये करता है, नहीं। ये करता है। कितने? BF2 इज आयनिक। 2 चीजें होती है इसमें। नहीं, ये नहीं करना है अपने को। दिस इज टोटली आउट ऑफ सिलेबस। और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कंप्लीट ऑक्टेट फॉर ऑल एटम्स। इसका है क्या? एक्सपेंडेड है। एक्सपेंडेड है। एक्सपेंडेड नहीं है, इनकम्प्लीट है। 4 इलेक्ट्रॉन है। एक्सपेंडेड है। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं है, लेकिन मोस्ट करेक्ट दिख रहा यही है। इसमें देखो, सेंट्रल एटम एक्सपेंडेड है, इनकम्प्लीट है। एक्सपेंडेड है, इसका तो कंप्लीट है। सबसे पहले किसको देखना होता है? सेंट्रल एटम को। कौन सा फॉलो नहीं करेगा? SF4, क्योंकि वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, लेकिन पोलर है ज्योमेट्री की वजह से। कौन होगा? वाटर इसका म्यू 0 नहीं होता। सब लप्पू क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं है इनमें। असली क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे। ठीक है, ये सब लप्पू है। ये लो, बिल्कुल नए सवाल। ऐसे सवाल जो तुमने आज तक नहीं देखे होंगे, वो सवाल टेस्ट में है आप लोग के। बिल्कुल कभी नहीं देखे होंगे। हाँ, कंटेंट जो पढ़ाया मैंने 2 स्लाइड्स, उसके बाहर एक भी नहीं आएगा। दिस इज फॉर श्योर, 100%। अच्छा, कल वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो अगर बता देता हूं मैं। दिस नियॉन, नियॉन लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड?
कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, आयन इंड्यूस डाइपोल, ये हो गया था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये आयन इंड्यूस डाइपोल, ये आयन इंड्यूस डाइपोल, ये आयन डाइपोल और ये हाइड्रोजन HCl और ये वाला, हाँ DID आएगा, सॉरी HCl, डाइपोल ने डाइपोल को इंड्यूस किया है इसमें, ठीक है, यहाँ बताया था ये वही रहा, हाँ ठीक है। इसको एक बार लिखो बिना देखे वापस, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी में कितना सेटल हुआ है। पूरा पूरा लिखना है वापस।